नाम शिवानी है, मेरे बच्चे का नाम आरव गुप्ता है। मैं आशा क्लिनिक में जब आई थी, जब मेरा बच्चा 4.5 ईयर्स का था। मैं दिल्ली के किसी थेरेपी सेंटर में सिर्फ ओटी की क्लासेस ले रही थी। तो मेरे बच्चे के वहाँ पे लैंग्वेज नहीं ले रहे थे, स्पीच नहीं, क्लासेस नहीं दिलवा रहे थे। तो मेरे बच्चे की ऑलरेडी 4.5 हो गई थी, स्पीच थी नहीं बिल्कुल भी। और तो जब आप यहाँ पर लैंग्वेज असेसमेंट के लिए आए तो उन्होंने कितना डिले बताया कि लैंग्वेज में, जैसे आपने बताया आपका बच्चा 4.5 साल की उम्र में था, तो जब आप 4.5 साल की उम्र में लेकर आए अपने बच्चे को, तो जब असेसमेंट के दौरान उन्होंने उसकी लैंग्वेज को क्या एज दी? 6 to 12 मंथ्स दी थी कि मेरा बच्चा इतना डिले है। 4.5 था मेरा बच्चा और उसकी लैंग्वेज जो डिले थी वो 6 to 12 मंथ्स के बच्चे की थी। तो क्या क्या डिले बताया उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब मेरा बच्चा इम्पल्सिव है, बैठता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है और अटेंशन नहीं है मेरे बच्चे का, पुअर अटेंशन है उसका। ये सारी चीज़ें बताई कि मेरा बच्चा इन चीज़ों में और है। बच्चा वोकलाइज भी नहीं करता था, आओ पापा कुछ ना, नहीं बोलता नहीं, था? नहीं, नहीं, नहीं। और बच्चे में इधर उधर भागता था बच्चा हाँ, आपका? हाँ। अच्छा, तो आपने उन्होंने आपको क्या डायरेक्ट किया, क्या शुरू करने के लिए बोला? उन्होंने ये कहा कि मतलब अगर मैं ओटी के साथ साथ स्पीच भी लूँ तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। स्पीच में सिर्फ लैंग्वेज से नहीं सिखाते, बल्कि आई कांटेक्ट सिखाते हैं, जॉइंट प्ले के साथ बच्चों को सिखाते करते हैं, सिटिंग के लिए बच्चों को और एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ओके। और जब ये आपने सब जो आपका 4.5 साल में बच्चे को लेकर आए, और अब आपके बच्चे की उम्र क्या है? मेरे बच्चे की उम्र अब 5 ईयर ओल्ड है और मेरा बच्चा अब 2 to 2.5 के क्रॉस तक कर चुका है, पास में आ चुका है लैंग्वेज मतलब में। आपका ये कहने का मतलब है 6 से 12 महीने में बच्चा जब 4 महीने पहले यहाँ पर आया तो वो 6 से 12 महीने की एज में था, और अब आपका बच्चा एग्जैक्टली कितने महीने हो गए उसको यहाँ पे थेरेपी लेते हुए आशा क्लिनिक में? 4 मंथ्स हुए हैं अभी तो। 4 मंथ्स हुए हैं। तो जब री इवेलुएट किया गया बच्चे की प्रोग्रेस को, तो उस बच्चे ने 1 साल का जंप लिया, यानी अब वो 24 महीने के बच्चे की जितनी एक्टिविटीज़ करने लग गया है। लैंग्वेज में इतना इम्प्रूवमेंट आया है उसका। अब वो क्या क्या बात करता है और कैसे बात करता है? वो फिलहाल तो अब सारे सेंटेंस बोल लेता है रिपीट करवाने पे, बट जैसे कि मतलब टी शर्ट उतार दो, और बाकी जो अपने अपने फेजेस छोटे छोटे यूज़ करता है, वो पानी हो गया, दे दो हो गया, खोल दो हो गया, ये सब अपने खुद से करता है। ये सेल्फ है। और जब आप चॉइस देते हो, यानी कि आपको बनाना खाना है या बॉल खानी है, तो वो क्या करेक्ट बनाना ही चुनता है? हाँ, अगर मैं चॉइसेस में देती हूँ तो उसे पता है उसकी नीड्स क्या है क्या नहीं है, तो चॉइसेस में वो अपने आप बताता है कि उसे क्या चाहिए। वेरी नाइस। तो आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज थेरेपी और ओटी थेरेपी इकट्ठा शुरू करना चाहिए बच्चे का, जब बच्चा एक लेट स्टेज में आए, या अलग पहले ओटी लो और फिर लैंग्वेज लो, ऐसा चलेगा? नहीं, नहीं, मतलब आप ओटी के साथ साथ लैंग्वेज की भी क्लासेस दिलवाए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बच्चे में कितना एफर्ट्स है। आप जब तब क्लासेस दोगे तब पता चलेगा आपको कि आपके बच्चे में कितना एफर्ट है, वो बोल सकता है नहीं बोल सकता, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। तो ओटी के साथ साथ स्पीच भी ज़रूरी है। ठीक है। तो मतलब आप क्या अपना एक लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, अगर बच्चे की 4 साल की उम्र हो गई है और भाषा उसकी 6 से 12 महीने की है, तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे सबको? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी नहीं पता था मेरा बच्चा मतलब इतने वर्ड्स बोल सकता है। मेरे फर्स्ट क्लास में मुझे मैम ने बताया कि ये इतने वर्ड्स बोल चुका है। उसको बस थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत थी, उसको क्लासेस दिलवाने की ज़रूरत थी कि मतलब बैठा के समझाओ। पेरेंट्स को भी गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे कराए कैसे नहीं। जब तक क्लासेस नहीं दिलवाओगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ नहीं लैग कर रहा है, क्या बोल सकता है वो, क्या नहीं बोल सकता, कितने वर्ड यूज़ कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद, मुझे मेरा बच्चा कुछ नहीं बोलता था, यहाँ पे आने के बाद कम से कम एटलीस्ट कुछ बोलना तो स्टार्ट किया उसने। तो अब इतना है कि वो अपनी नीड्स बता सकता है, चाहे चॉइसेस में दोगे तो बता देगा, छोटे छोटे फ्रेजेस में वो खुद अपने अपने आप बता सकता है कि उसे क्या चाहिए। और ओटी में आपको कितना डिफरेंस लगा ओटी लेने के बाद? ओटी में भी मतलब काफ़ी डिफरेंस था। 1 महीने में ही मतलब उसका स्टिमिंग कम हो गया था, उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो गई थी, जंपिंग बंद हो गया था।
ये सारी काफ़ी मतलब 1 महीने के बाद जो रेगुलर क्लासेस ली थी मैंने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। रेगुलर से आप क्या कहना चाहेंगे? हफ्ते में कितनी क्लासेस लेते थे आप ओटी की? मैं तो उस टाइम तो मैं मई में आई थी तो छुट्टियां चल रही थी ना, तो मैंने कंटिन्यू रोज डेली में ली थी, तो उसमें मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट था उसमें उस टाइम पे। और अब ओटी में आपको मैम क्या बोल रहे हैं कि आप रेगुलर लो या आप अभी कम हो? अभी कम तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे जैसे हफ्ते में कितनी बारी बुला रहे 3 हैं? दिन तो आ ही रहे हैं हाँ, हफ्ते में। तो कहने का मकसद आपका ये है कि अगर हम शुरू में ओटी रेगुलर ले लें और साथ ही साथ 3 दिन या 2 दिन लैंग्वेज थेरेपी लें तो बच्चे में आउटकम्स अच्छे आते हैं। हाँ काफ़ी अच्छे आते हैं। और ओटी और लैंग्वेज आपके हिसाब से अलग अलग शुरू नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ओके। और ओटी में इम्पल्सिव बिहेवियर उसका कंट्रोल हुआ ओटी के साथ, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखा आपको? मतलब उसमें मतलब छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था, कमांड्स फॉलो नहीं करता था, तो उस पर भी मतलब वर्क किया, मैम ने बताया करा कि आप स्टार्टिंग कर दो इसके साथ कमांड लेना फार डिस्टेंस पे कि ये ले आओ वो ले आओ, जो अपना गार्बेज है वो डस्टबिन में डालो या फिर डोर क्लोज करो, छोटे छोटे जितने भी है अपनी चीज़ें उठाओ रखो। सो एडीएल एक्टिविटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हुई, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को लेकर उन्होंने ज़्यादा काम किया। और ओटी में क्या क्या एक्सरसाइजेज ले रहे थे वो? ओटी में उसके पहले तो सारे जो सेंसरी इश्यूज ज़्यादा थे उस पर महीना भर पूरा काम किया। आपके जॉइंट प्रेशर्स हो गए, आपको मतलब म्यूज़िक हेडफोन दे के म्यूज़िक उसे रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक दिया गया हेडफोन लगा के, और उसके पर मतलब क्या कहते हैं उसे डीप बॉल के थ्रू डीप प्रेशर दिए गए उसको कि मतलब उसका जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाए। तो ये स्कूल में परफॉर्मेंस उसका अभी कैसा चल रहा है कि वो स्कूल जाने लग गया? स्कूल में भी जाता है ठीक, वो हाँ सिटिंग दे रहा है कर रहा है स्कूल में अभी, बट अभी थोड़ा सा उसमें और भी मतलब इम्प्रूवमेंट है कि मतलब मैम की वहाँ पे बात सुनता है, मानता है, इंस्ट्रक्शन मैम के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो फॉलो करता है। तो स्कूल से फीडबैक आपको कैसा आ रहा है हाँ, उसको अभी लेकर, पहले 4 महीने पहले और अब में? पहले मैंने स्टार्टिंग में मैम उन्होंने मुझको इवनिंग सेशन में बुलाया था, जो कि मतलब बच्चों को अलग से बुलाते करते हैं, वो मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं किया था। तो अब जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आई तो हमने ही मैम से कहा कि क्या ये मॉर्निंग शिफ्ट में जा सकता है, तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहा कर रहा है, उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में भी कर दिया और बच्चों के साथ। तो मतलब काफ़ी अच्छा है कि मतलब वो मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहा है और बच्चों के साथ बैठ रहा कर रहा है, जो उसका और सोशलाइजेशन होगा वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा स्कूल जाके उसके साथ, जो यहाँ अभी मिल नहीं रहा उसको एक्सपोजर सोशलाइजेशन का, तो उसको वहाँ स्कूल में जाके भी वो मिल रहा कर रहा है। आपके हिसाब से दोनों लैंग्वेज और ओटी दोनों इकट्ठा शुरू होना चाहिए, Yes. आप यही संदेश देना Yes. चाह रहे हैं? और कुछ आप हमारे पेरेंट्स को कहना चाहेंगे? मतलब यही कि मतलब अगर आपका बच्चा 4 के से ऊपर है तो आपको ज़रूर ओटी और स्पीच ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर नहीं बोलता तो एटलीस्ट वो स्टार्ट करेगा बोलना, आपको भी लगेगा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगेगी बच्चे में कि हाँ मैं हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है।